राहुल गांधी ने मारी है पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एंट्री, और वो भी कहां पर, जहां नरेंद्र मोदी कल नाव चला रहे थे, जहां नरेंद्र मोदी कल नदी में बैठकर हाथ में कैमरा लेकर अपना पूरा फोटो शूट करवा रहे थे। वहीं देखिए कि कैसे राहुल गांधी दोस्तों आज पश्चिम बंगाल पहुंचे हुए हैं, यानी कि हुगली नदी में दोस्तों कैसे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पहुंचते हैं पूरा सेट होकर, चश्मा लगाकर आंखों पर और पूरा हाथ में कैमरा लेकर नरेंद्र मोदी चारों तरफ ऐसे देखते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कितना बढ़िया शूट कर रहे हैं। पर एक भी फोटो वो नहीं निकल कर आई जो नरेंद्र मोदी ने अपने कैमरे से खींची है, बल्कि उनकी अलग अलग एंगल से फोटोज कल शाम तक खूब सारी निकल कर आ गई, बकायदा रील बन गई दोस्तों। और अब देख लीजिए राहुल गांधी दोस्तों, कहीं ना कहीं बीजेपी को ये डर कहीं ना कहीं सताया हुआ है, सिर्फ बीजेपी को ही नहीं बल्कि टीएमसी को भी, कि राहुल गांधी बंगाल नहीं पहुंचने चाहिए। और इसी को लेकर दोस्तों कैसे उनको परमिशन तक नहीं दी गई थी। ये जो है सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस के तमाम लीडर्स ने ये बात कही कि राहुल गांधी को बंगाल में रैली करने की परमिशन नहीं दी जा रही है, जो कि 23 तारीख को रैली होने वाली थी। पर आज 25 तारीख को दोस्तों राहुल गांधी बंगाल पहुंचे, और बंगाल पहुंचते एक बार फिर से गर्दा उड़ाते हुए नजर आए राहुल गांधी। कैसे दोस्तों, क्योंकि खूब भीड़ जो जन सैलाब था, जो अब तक आपने से बीजेपी और टीएमसी की रैलियों में दोस्तों देखा, वो अब राहुल गांधी की रैली में दोस्तों नजर आया। बहुत ही बड़ा और बहुत ही तमाम लोग उनको सुनते हुए, पूरी जगह पूरी जन सैलाब में भीड़ ही भीड़, यानी कि जो ये दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल की जनता अब कुछ भी कर सकती है। सिर्फ मुकाबला बीजेपी और टीएमसी के बीच में नहीं रह गया, अब ये मुकाबला दोस्तों कांग्रेस तक भी चला गया है। कांग्रेस भी इसमें शामिल हो चुकी है, क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों किस तरीके से सारा पर्दाफाश बीजेपी का तो करते हुए दिख ही रहे थे, पर बंगाल में टीएमसी का भी कैसे पर्दाफाश करते हुए राहुल गांधी दिख रहे हैं, जो जायज सी बात भी है दोस्तों। विपक्ष जो है सरकार की कहीं ना कहीं उनकी नीतियों का विरोध करेगा, और वो बंगाल में देखने के लिए मिला। पर राहुल गांधी की एंट्री और मोदी जी की एग्जिट, अब सोच कर देखिए खुद कि जहां नरेंद्र मोदी कल चला रहे थे नाव, कभी झालमुड़ी तो कभी नाव चलाते हुए नरेंद्र मोदी सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता उन्हें वोट दे देगी। वो सोच रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की जनता को ये लगेगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री देखिए कितने सरल और कितने जमीनी स्वभाव के इंसान हैं, कि उन्हें पता है, जमीनी स्तर पर रहने वाले इंसान हैं, कि वो कैसे जनता के बीच निकल गए हैं, एकदम से वो झालमुड़ी भी खा रहे हैं, वो सारा कुछ ऐसे जो है तमाम चीजों को करते हुए नजर आ रहे हैं जो राहुल गांधी किया करते हैं। आपने अक्सर जो वीडियोस देखी होंगी वो राहुल गांधी की देखी होंगी, कि कभी किसी मोची की दुकान पर पहुंच गए, कभी किसी की दुकान पर पहुंच गए, अचानक से कहीं पहुंच जाते हैं, आपने देखी होंगी। पर अब आप नरेंद्र मोदी में भी वो रूप देख पा रहे हैं। पर वहां नहीं जाएंगे जहां पर हिंसा हो गई, जहां पर किसी को मार दिया गया, जहां पर क्राइम हो गया, जहां पर किसी के साथ गलत हो गया, वहां पर नहीं जाएंगे रील बनाने। पर हाँ, झालमुड़ी भी खा लेंगे, अंदर दुकान के अंदर कैमरा सेट करके नाव भी चला लेंगे, सब कुछ। और दोस्तों नाव चलाने पर तो सिर्फ राहुल गांधी नहीं बल्कि ममता बनर्जी ने भी पीएम पर खूब बढ़िया निशाना साधा है, और बहुत ही बिल्कुल जायज सवाल ये कर दिया कि भाई आप यहाँ पर नाव चला रहे हैं जहां पर हमने इतना विकास किया है, अगर आपको इतना ही शौक है तो आप यमुना जी को कभी साफ कर ही नहीं पाए, आप वहां पर डुबकी तो मारिए। आप यहाँ पर जिस तरीके से नदी की बात कर रहे हैं, आप अपने जहां पर आप रह रहे हैं दिल्ली में, किस तरीके से वहां पर पोल्यूटेड है, पूरी यमुना पोल्यूटेड है, प्रदूषण से भरी हुई है, आप वहां पर डुबकी मारिए। अगर आपको इतना ही प्रधानमंत्री हैं, आप शौक है, आप कैमरा लेकर निकल पड़ते हैं। ये ममता बनर्जी ने सीधा निशाना साधते हुए ममता बनर्जी दोस्तों नजर आई। दोस्तों मैं राहुल गांधी की क्लिप आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ कि पश्चिम बंगाल से कैसे हुंकार भरते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। हावड़ा में जो है वो आज राहुल गांधी पहुंचे थे, और वहां पर कैसे हुंकार भरी है और सीधी सीधी तमाम बातों से निशाना साधी है सरकार पर भी, विपक्ष पर भी वहां पर। अब आप ये पूरी वीडियो को देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पता नहीं आपने देखा या नहीं, लोकसभा में डिबेट हुई, मैंने नरेंद्र मोदी के बारे में 2-3 चीजें कही, और नरेंद्र मोदी डर के लोकसभा से भाग गया। उसने यूएस इंडिया डील की,
यूएस इंडिया डील में उसने हमारे कृषि का सेक्टर बेच दिया, स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री बेच दी, एनर्जी सिक्योरिटी बेच दी और देश का पूरा डेटा उसने अमेरिका के हवाले कर दिया। कोई भी प्रधानमंत्री बिना दबाव के ऐसा काम नहीं कर सकता है। भाइयों और बहनों, डोनाल्ड ट्रंप के पास दो हथियार हैं। पहला हथियार, नाम आपने सुना होगा, एप्स्टीन, जिसमें नरेंद्र मोदी का पूरा चरित्र जो है, इमेज जो है, उसका जवाब एप्स्टीन फाइल में पड़ा हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप जानता है कि जिस दिन उसने एप्स्टीन फाइल्स खोल दी, उस दिन नरेंद्र मोदी खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, अदानी, नाम सुना है आपने? नरेंद्र मोदी अदानी को पूरा देश बेच रहा है। एयरपोर्ट, पोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोलर पावर, विंड पावर, सीमेंट, सारा का सारा नरेंद्र मोदी अदानी जी को पकड़ा रहा है। ये इसका सच्चा नाम अदानी नहीं है, कंपनी का सच्चा नाम अदानी नहीं है, सच्चा नाम मोदानी होना चाहिए, मोदानी। क्योंकि जो भी ये करता है नरेंद्र मोदी, ये 2-3 अरबपतियों के लिए करता है। और अदानी कंपनी का पूरा फाइनेंशियल रिकॉर्ड डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को पकड़ रखा है और जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहता है वो नरेंद्र मोदी करता है। अगर नरेंद्र मोदी कहता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप कहता है नरेंद्र मोदी जंप मारो, झटके से नरेंद्र मोदी जंप मारता है। अगर नरेंद्र मोदी को डोनाल्ड ट्रंप कहता है जाओ इजराइल जाओ, 2 मिनट के अंदर नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच जाता है। तो सबसे कहते हैं कि ये देशभक्त हैं, मगर इनका पहला काम देश को बेचने का है। सही बात? यह बंगाल का हर व्यक्ति जानता है। और पिछले 10-12 साल इनकी सरकार ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। जो भी ये करते हैं अरबपतियों के लिए करते हैं, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए करते हैं। ये पहले इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था, यहां पे जूट मिल्स हुआ करते थे, यहां पे इंडस्ट्री हुआ करती थी। कौन लाया था? कांग्रेस पार्टी लाई थी।